जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में होली कब है, होली का दहन कब किया जाएगा, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कब धारण किया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण का क्या समय होगा, ग्रहण कहाँ लग रहा है, भारत में लगेगा या नहीं। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन जाकर के जो कि होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन में यह ध्यान दिया जाता है कि होलिका दहन में भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी अर्थात भद्रा में जो कि होलिका दहन और रक्षाबंधन यह नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को जो कि होलिका दहन किया जाता है। जिस प्रकार से श्रावणी को ऋषि पूजन, विजयादशमी को देवी पूजन और दीपावली को लक्ष्मी पूजन के पीछे भोजन किया जाता है, उसी प्रकार होलिका के व्रत करने वाले ज्वाला को देखकर भोजन करते हैं। होलिका दहन में पूर्व श्रद्धा प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा ली जाती है। यदि वह 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन लेनी चाहिए। यदि प्रदोष में भद्रा हो तो उसके मुख की 3 घड़ी को त्याग करके प्रदोष में दहन करना चाहिए। भद्रा में होलिका दहन करने से जनसमूह का नाश होता है। प्रतिपदा चतुर्थी भद्रा और दिन में इनमें जो कि होली जलाना यानी कि होलिका दहन करना सर्वथा त्याज्य है। इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कुयोग्य वस्त्र आदि जला दी जाए तो वहाँ के राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पादों से एक ही वर्ष में हीन हो जाते हैं। यदि पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो या दूसरे दिन सूर्यास्त के पहले पूर्णिमा समाप्त होती हो तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय होने से पहले होली का अध्ययन करना चाहिए। यदि पहले दिन प्रदोष ना हो तो भी रात्रि भर भद्रा रहे तो सूर्योदय होने से पहले अगर नहीं उतरता हो तो दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा की समाप्ति होती है। तो ऐसे अवसर पर पहले दिन भद्रा हो तो उसके पुच्छ में होलिका दहन करनी चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ का समय है 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को शाम 5:58 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को शाम 5:08 पर। तो वाराणसी पंचांग के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि यानी कि 3 मार्च की सुबह में 2:01 के बाद शुरू करके सुबह 6 बजे से पहले ही होलिका दहन का कार्य संपन्न कर लें। सूर्योदय से पहले ही संपन्न कर ले तो बड़ा ही अच्छा होगा। वैसे ऑनलाइन पंचांग के अनुसार 3 मार्च होलिका दहन के लिए शाम 6:48 से रात्रि 8:50 का समय बतलाया गया है, लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि की समाप्त हो जाएगी 3 मार्च को शाम 5:08 पे। ऐसे में उस दिन प्रतिपदा तिथि होगी तो पहले दिन की ही लेनी चाहिए। इस प्रकार से जो भी ऋषिकेश वाराणसी पंचांग को मानने वाले हैं तो आप 3 मार्च की सुबह 2:12 के बाद से लेकर सूर्योदय होने से पहले ही होलिका दहन का कार्य संपन्न कर ले तो बड़ा ही अच्छा होगा। इस बार होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण का। इस बार 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण चंद्रोदय के समय में भारत में दिखाई देगा। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पे है। पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू जो कि शाम को 4:34 पर, ग्रहण का मध्यकाल शाम 5:08 पर होगा और चंद्र ग्रहण का समापन शाम 6:40 तक होगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो यह चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल शुरू हो जाता है। यह चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण शाम के समय चंद्रोदय के समय में दिखाई देगा। तो इस बार 3 मार्च को यह चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि पूरे भारत में मान्य होगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल शुरू 3 मार्च को सुबह 6:20 से हो जाएगा। जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल के दौरान भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में पूजा आरती आदि नहीं करना चाहिए, खाना बनाने और खाने से बचना चाहिए।
शुभ कार्य आदि जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान नहीं सोना चाहिए। भोजन में और अन्य सामग्रियों में जो कि तुलसी पत्र या कुशा डाल के रख देना चाहिए। ग्रहण काल के समय में जहाँ तक हो सके भगवान नाम का जाप, स्मरण, भजन, कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए। मन ही मन भगवान का जप करना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान का कार्य करना चाहिए और ग्रहण के समाप्त होने के बाद भी स्नान का कार्य करना चाहिए। खास करके ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकले। धारदार वस्तुओं को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें, उन्हें ना छुए। पेट पर गेरुआ या हल्दी आदि लगा करके रखें और भगवान का जाप करें। ग्रहण के बाद स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। अपने घर का शुद्धिकरण करना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। पूजा पाठ आदि का कार्य और आरती का कार्य संपन्न करना चाहिए। 3 मार्च को जो कि स्नान दान की पूर्णिमा है, लेकिन सुबह 6:20 से ही सूतक काल शुरू है। तो जो भी पूजन आदि का कार्य करने वाले हैं तो सुबह 6:20 से ही आप पहले जो कि पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले। उसके बाद शाम 6:47 पर ग्रहण की समाप्ति है। तो इसके बाद फिर स्नान करके अपना शुद्धिकरण, घर का शुद्धिकरण करें। इसके बाद आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। 9 घंटे पहले से ही सूतक काल शुरू हो जाता है, तो सुबह 6:20 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो जो भी पूजन आदि का कार्य करने वाले हैं वह सभी सुबह 6:20 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न कर लेंगे। उसके बाद फिर मोक्ष होने पर शाम 6:47 के बाद ही आप स्नान आदि करके घर को पवित्र करके उसके बाद भगवान का पूजन आरती कर सकते हैं। इस बार व्रत की पूर्णिमा वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 2 मार्च को है और 3 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा है, लेकिन इस दिन ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 से शुरू हो जा रहा है। तो उसके पहले ही स्नान पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले। उसके बाद फिर शाम 6:47 के बाद ही आप इन कार्यों को करेंगे। इस बार भद्रा 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को भद्रा की शुरुआत शाम 5:58 पे है और इसका समापन 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को सुबह 5:30 पर होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:12 होगा और सूर्यास्त शाम 5:51 पर होगा। तो ध्यान रखिए, इस बार व्रत की पूर्णिमा 2 मार्च को है और 3 मार्च की सुबह में होलिका दहन का कार्य 2:12 से लेकर के सूर्योदय से पहले ही संपन्न कर लेंगे और 4 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत और पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।